सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब देख रहा है उनके हिसाब से वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 के हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हमने इस लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरह से हम ओ एल एफ एल सी एल गिनते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के बारे में पढ़ा, फिक्स कॉस्ट को डिटेल में समझा, इंटरेस्ट को, ये सारा हमने देख लिया। हम अभी कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेवरेजेस चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 लेक्चर है ये, सेकंड लेक्चर। हम यहाँ कवर करने वाले हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस लेक्चर के, कि बाई चांस अगर एग्जाम में, डेफिनेटली बाई चांस तो नहीं, डेफिनेटली एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरह से सॉल्व करना है एग्जाम में, आओ चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? From the following information extracted from the books of accounts of IMAX Limited, calculate percentage change in earnings per share if sales increases by 10% and fixed operating cost is 157500। So क्या आपको पता है कि सेल्स और ईपीएस का रिलेशन कहाँ आता है? कंबाइंड लेवरेज में आता है सेल्स और ईपीएस का रिलेशन। कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलता है? कंबाइंड लेवरेज निकलता है ओएल और एफएल के थ्रू। ओएल और एफएल कैसे निकलता है हमें पता है, डेफिनेटली यस। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो हमें क्या बोला है, हमारे पास ओएल का फॉर्मूला फटाफट लिखो यहाँ पे। ओएल आता है कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, ओके, ईबीआईटी। एंड एफएल हमारा आता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। सो हमें ईबीटी दिया हुआ है 31.5 लाख, हमें फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, हमें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है इफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%। चलो, क्या ईबीआईटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सेल्स? ना। क्यों? क्योंकि अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट आता है। चलो सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, हमें निकालना है कंबाइंड लेवरेज, क्योंकि हमें सेल्स और ईपीएस का निकालना है। सो कंबाइंड लेवरेज आएगा ओएल इंटू एफ एल, या आप लिख सकते हैं कॉन्ट्री अपॉन अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ओके, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली सेल्स से लिंक्ड है? डेफिनेटली यस। सो अगर हमारा सेल्स बढ़ेगा 10% से, सो हमारे इफेक्ट ऑन ईबीटी, क्या ईबीटी डायरेक्टली ईपीएस से रिलेटेड है? डेफिनेटली यस। ईबीटी में से टैक्स घटा के जो बचता है सब इक्विटी वालों का होता है। सो कैसे निकालेंगे? चलो हमारा टेबल बनाएंगे हम फटाफट। टेबल से अच्छा है अपन वो फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन ईबीटी। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो CLOL, सो कॉन्ट्री लिंक्ड है यहाँ सेल्स से, एंड ईबीटी लिंक्ड है हमारा ईपीएस से। सो ईबीटी और ईबीआईटी हमारे पास है, यस, ईबीटी ईबीआईटी हमारे पास डेफिनेटली है। सबसे पहले निकालेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज आएगा हमारा ईबीआईटी 31.5 लाख डिवाइड बाई 14 लाख, 31,50,000 डिवाइड बाई 14 लैक्स, ये आएगा 2.25 हमारा आएगा फाइनेंशियल लेवरेज। चलो सो फाइनेंशियल लेवरेज हमारा आ गया। इसके बाद हमारे पास अगर फाइनेंशियल लेवरेज है, सो ईबीआईटी, मैं अगर बोलूँ आपको कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आता है अपना ईबीआईटी। क्या आपके पास ईबीआईटी दिया हुआ है? यस, 31,50,000 आपको दिया हुआ है। क्या फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है? 157500। सो 157500 प्लस 31,50,000, 33,07,500 हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन। क्या हमारा इससे ओएल निकल जाएगा? डेफिनेटली यस। यहाँ निकालो ओएल, ओएल इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, 33,07,500 डिवाइड बाई 31,50,000। ओएल हमारा आएगा 1.05। सो कंबाइंड लेवरेज कितना आया? 1.05 इंटू 2.25, 2.3625। सो टू कंबाइंड लेवरेज आया 2.3625। सो अब कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमने देखा, कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, ईबीटी, या फिर चेंज इन। चेंज इन क्या करेंगे? चेंज इन ईबीटी अपॉन चेंज इन सेल्स। डेफिनेटली यस, पता है आपको, उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया था। सो ईबीटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ईपीएस,
समझ, आपको पता है। तो ये हमारा है चेंज इन EPS अपॉन चेंज इन सेल्स इक्वल्स टू 2.3625। क्या हमें चेंज इन सेल्स दिया है? यस, चेंज इन सेल्स हम यहाँ पे लिख देंगे +10% का, रादर इसको वर्ब मत करो, यहाँ लिखो +10%। सो EPS में कितना चेंज आएगा? नथिंग, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चेंज इन EPS आ जाएगा 23.625, 23.625। सो चेंज इन EPS विल बी 23.625। समझ में आया? सो यहाँ लिख दो 23.625। अब इसको अगर जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? चलो जस्टिफिकेशन कर देते हैं इसका। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 3307,500, 3307,500, ये बाद का होगा। पहले करंटली कितना है? करंटली मेरा कंट्रीब्यूशन है, ओके यस परफेक्ट है, ये मेरा पहले का होगा, बाद का नहीं होगा। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 157500, ये आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, कितना आता है? 31,50,000। ठीक है, अगर मेरा सेल्स बढ़ा 10% से तो क्या कंट्रीब्यूट 10% से बढ़ेगा? डेफिनेटली यस। तो 3307,500 प्लस करो 10%, यहाँ आएगा 3638,250, ये सेम रहेगा 157500, यहाँ पे आ जाएगा 157500, 3408,750 EBT। इसके बाद आपको क्या टैक्सेस दिए हुए हैं? टैक्सेस नहीं है आपके पास। सो EBT में कितना चेंज आया? ये देखो EBT में कितना चेंज आया। तो दिस इज नॉट माई EBT, दिस इज माई EBIT। माइनस करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड फिर आपका आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। सो आपका EBIT था 14 लाख का, 14 लाख का। सो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका आएगा 315,000 माइनस 14 लाख, 17,50,000 का आएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करो 1750। सो 3408,750 माइनस 1750, 1658,750। चलो कुछ तो गलती लग रही है अपने को, यहाँ पे वापस चेक करो। 33,07,500 प्लस 10% आएगा 3638,250 माइनस 157500। ओके, यहाँ 3480 आएगा, अपन ने 08 लिखा है। 3480,750 माइनस 17,50,000, यहाँ पे आ जाएगा 1730,750। सो यहाँ कितना चेंज आया देखो EBT में, 1730,750 माइनस 14 लाख डिवाइड बाई 14 लाख, ये आएगा 23.625%। सो मेरा सेल्स बढ़ा 10% से प्लस हुआ, बट मेरा EBT बढ़ गया प्लस 23.7625। सो दिस इज नथिंग बट माई कंबाइंड लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को मैंने कंबाइन किया। सो चेंज इन सेल्स हुआ 10% का। सो मेरा चेंज इन EPS इज डायरेक्टली लिंक्ड विद EBIT, इज लिंक्ड विद EPS। 23.625% चेंज हो गया। नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सॉल्व होता है। ओके डन। चलो नंबर 2 पे चलते हैं। इसको मार्क करना इजी क्वेश्चन, जो अपन ने गलती करी सॉल्व करने में, यहाँ पे 08 का 80 कर दिया। फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे मत करना, बहुत शांति से सॉल्व करना। मैं तो फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर है तो मैं फटाफट करवा रहा हूँ, हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन आप एग्जाम में एकदम आराम से शांति से सॉल्व करना। 1 मिस्टेक कैन कॉस्ट यू 4 to 8 मार्क्स। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 क्या बोलता है? मेरा प्रोडक्शन लेवल है 2500 यूनिट्स का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150, OL दिया है, CL दिया है और टैक्स रेट दिया है। अच्छा आपके पास OL और CL है। सो अगर मैं बोलूँ OL इंटू FL इक्वल्स टू CL, मुझे OL दिया है 6, मुझे CL दिया है 24,
सो क्या मुझे एफ एल निकाल लूँगा? डेफिनेटली येस, 6 को यहाँ ले जाऊँगा, सो माई एफ एल विल बी इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6, 6 इंटू 4. सो माई एफ एल, यहाँ लिखो एफ एल इज इक्वल्स टू 4. चलो एफ एल आपको 4 दिया है. अब आपके पास क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? डेफिनेटली येस, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज़ का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है. 2500 इंटू 150, ये आएगा 3,75,000 का मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो EBIT आएगा? यस आएगा. माइनस इंटरेस्ट करेंगे सो क्या अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा? डेफिनेटली आएगा. एंड आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है. डन डन डन, समझ में आ गया सर. ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन EBIT. सो कॉन्ट्री आपको दिया हुआ है, OL आपका 6 है, कॉन्ट्री आपको दिया हुआ है 375. यहाँ कॉन्ट्री दिया है 375 अपॉन EBIT इक्वल्स टू 6. क्या EBIT निकल जाएगा? 375 डिवाइड बाई 6, EBIT आ जाएगा आपका 62,500. यहाँ लिखो 62,500 मेरा आया EBIT. समझे? ओके. फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? माइनस 375, 3,12,500 का मेरा फिक्स कॉस्ट. EBIT आ गया, EBIT आ गया. ओके. क्या FL दिया हुआ है? FL से मैं इंटरेस्ट निकाल लूँगा? डेफिनेटली येस. चलो, सो FL इक्वल्स टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग्स बिफोर टैक्स इक्वल्स टू FL है मेरा 4 का, EBIT है मेरे पास 62500 अपॉन 4 करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 15625 मेरा EBT. 15625 मेरा EBT. कंप्यूट इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स. EBT माइनस अगर टैक्स करूँगा सो 15,625 माइनस 30%, 10937.5, 10937.50 आएगा मेरा EBIT. चलो डन, सिंपल. इसको भी आप डाल सकते हो मीडियम कैटेगरी के अंदर, ये बहुत हार्ड नहीं है. आगे बढ़ते हैं. चलो, सो नंबर 3 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी A एंड B. इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना है. इनकम स्टेटमेंट नंबर 3, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? हमें पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा आता है कॉन्ट्री, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, यहाँ हमारा आएगा EBIT, माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो यहाँ हमारा आएगा EBT, और माइनस करेंगे हम टैक्स तो यहाँ हमारा आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. सो हमें क्या बोला है? सबसे पहले हमें दिया है MOSS है, हमारे पास इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट लिख लो 3000, 2000 इंटरेस्ट लिख लो 3000, 2000. इसका काम डन हुआ हमारा. फाइनेंशियल लेवरेज हमें दिया है 4 का. सो हमें पता है फाइनेंशियल लेवरेज हमें दिया है 4 का. चलो निकालते हैं फटाफट फाइनेंशियल लेवरेज. FL इज नथिंग बट EBIT अपॉन EBT इक्वल्स टू 4. सो EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू 4. इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 2000 रुपीज़ का एंड 3000 रुपीज़ का. सो फटाफट EBIT अपॉन EBIT माइनस 3000 इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे मेरा EBIT निकल के आ जाएगा. फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप लोग इसको, मेरे पास डेटा रेडी है. $4,000 का, ठीक है. यहाँ आया 4,000 एंड यहाँ आया 1,000. सो देखो ये जस्टिफाई हो गया अपना EBIT 4 टाइम्स का. टैक्स रेट हमें दिया है 45%. यहाँ 45% माइनस करेंगे तो आएगा 550 रुपीज़. सेम निकालेंगे हम B के लिए. ये A है, ये B है. सेम निकालेंगे हम B के लिए. सो FL हमें दिया हुआ है B का कितना?
3 टाइम्स का इक्वल्स टू लेट EBIT बी x अपॉन x माइनस 2000. So 3x minus 2000 is equals to x. 2000 is equals to 2x. Therefore यहाँ पे 6000 हो जाएगा equals to x. So 2x equals to 6000, x equals to 3000. यहाँ लिखो 3000, यहाँ पे 1000, सेम 45% माइनस करके यहाँ आएगा 550. सो यहाँ हमारा ये बना. अब हमें चाहिए सेल्स, वीसी, कॉन्ट्री और एफसी. सो हमें यहाँ पे एमओएसएस दिया हुआ है 20% का. एंड हमने यहाँ पे फॉर्मूला में एक जगह देखा था एमओएसएस जहाँ पे था 1 अपॉन MOSS इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. सो यहाँ पे लिखो फॉर्मूला में DOL is equals to 1 upon DOL is equals to 1 upon MOSS. ओके, सो DOL हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 0.2 पहले का. ओके, सो DOL आ जाएगा 1 अपॉन 0.2 5 टाइम्स. यहाँ पे DOL लिख दो 5 टाइम्स और यहाँ पे 4 टाइम्स का. कैसे 1 डिवाइड बाई 0.25 DOL आएगा 4 टाइम्स का. अब क्या हमारे पास कॉन्ट्री है? नहीं. सो DOL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन EBIT एंड EBIT कैन बी रिटर्न एज EBIT इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट. सो DOL हमारे पास है 5 का इक्वल्स टू कॉन्ट्री, लेट कॉन्ट्री बी x अपॉन x माइनस फिक्स कॉस्ट. हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है. सो EBIT है हमारे पास 4000 का. सो x आएगा 20,000 का. सो कॉन्ट्री आएगा 20,000 का, यहाँ आएगा 16,000 का. ओके, इसमें हमारे पास DOL है 4 टाइम्स का. सो DOL है 4 टाइम्स का. सो 3 इंटू 4 12,000 का यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 9,000 का आपका फिक्स्ड कॉस्ट. सो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गया. अब हमें सिर्फ सेल्स और वीसी निकालना है. सो अब हमें यह दिया हुआ है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. अब कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, क्या आपको ये दिया हुआ है? नहीं. आपको क्या इंटरेस्ट दिया हुआ है? यस. MOSS दिया हुआ है. सो 20% ऑफ योर सेल्स इज नॉन प्रॉफिट जनरेटिंग. 20% ऑफ योर सेल्स, रादर 20% ऑफ योर सेल्स इज प्रॉफिट जनरेटिंग. सो नंबर 4 क्या बोलता है? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ PS लिमिटेड एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर आपको दिया हुआ है एज फॉलोज. इक्विटी का कैपिटल है हमारे पास 100 रुपये का एंड डिबेंचर्स है हमारे पास 100 रुपये का. ड्यूरिंग द करंट ईयर सेल्स डिक्रीज टू 1 लाख यूनिट्स एज कम्पेयर टू 120 इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. हाउएवर द सेलिंग प्राइस स्टूड एट 12 रुपीज per unit. ओके, एंड VC वेरिएबल कॉस्ट VC इज एट 8 रुपीज per unit for both the years. Fixed expenses were at 2 lakh per annum. Okay, and the income tax rate is 30%. You are required to calculate the following: degree of financial leverage at 120 and 1 lakh units, degree of operating leverage at 120 and 1 lakh units, and the percentage change in EPS. चलो सिंपल, हमें बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन करना है. सो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे बिफोर का टेबल बनाओ एंड यहाँ आफ्टर का टेबल बनाओ. ओके, चलो थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं इनको, बिफोर एंड आफ्टर.
चलो सबसे पहले आएगा हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेम है, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ट्री हमारे पास है कितना, 12 में से 8 गया, 4 रुपये का कॉन्ट्री है। सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपये इंटू 120 इंटू 1 लाख और 120। सो बिफोर था 120, यहाँ आएगा 4,80,000, यहाँ आएगा 4 लाख रुपीज़ का, माइनस फिक्स कॉस्ट हमारे पास दी हुई है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख पर एनम, यहाँ लिखो 2 लाख पर एनम। ओके, क्योंकि हमने गुड्स कम बेचे हैं, हमने माल कम बेचा है, सो हमारा उससे फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेंट हमें उतना ही चुकाना है। सो यहाँ पे आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 280 एंड 2 लाख EB80 माइनस इंटरेस्ट। अब हमें इंटरेस्ट कितना चुकाना है वो चेक करो, हमारे पास इंटरेस्ट कितना है 10 लाख डिबेंचर्स पे 10%, जो कि आएगा 1 लाख रुपीज़। यहाँ लिख लो 1 लाख, माइनस करो फटाफट, कैलसी अपने हाथ में रेडी रखना। यहाँ पे 180 आएगा और यहाँ 1 लाख आएगा। अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ओके, टैक्स रेट दिया है 30%, माइनस टैक्स करेंगे, यहाँ पे 30% का टैक्स जाएगा, 30% का टैक्स जाएगा, यहाँ आएगा 70,000 और 18 3 जा 54। सो 180 माइनस 30,000 54,000, 1,26,000 अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन EPS, डिवाइड बाय n करेंगे, हमें मिल जाएगा अर्निंग्स पर शेयर EPS। n कितना है, सो यहाँ हमारे पास n है 10 लाख में से 100 रुपीज़ का है तो 2 जीरो गए, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आया 7 रुपये, यहाँ पे आया 12.6। सो बिफोर और आफ्टर में क्या डिफरेंस है, EPS में कितना चेंज आया है, डिक्रीज। सो 12.6 माइनस 7, 5.6 गया, 12.6 पे 44.4% डिक्रीज। यहाँ पे लिख लो, यहाँ भी लिख लो भले, 44.44% डिक्रीज इन EPS। डन, EPS में चेंज मिला आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है FL और OL। सिंपल आपको आता है गिनना, OL इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये आएगा OL। सो 480 डिवाइड बाई 280, इसका OL यहाँ लिखूँ मैं, OL at 120, OL at 120 is 1.714 to 1.714 and OL as at 1 lakh units is 4 divided by 2 times। वैसे ही FL, सॉरी अपन ने FL OL में लिख दिया, OL FL में लिख दिया। सो दिस इज योर OL, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज, OL FL कितना आएगा, 280 डिवाइड बाई 180, 280 डिवाइड बाई 180, 1.555 एंड 2 लाख डिवाइड बाई 1, FL इसका है 2। चलो फटाफट आगे बढ़े, 1.714 एंड 2 OL, FL आएगा यहाँ FL आएगा 1.55 एंड 2। सो ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, क्वेश्चन भी डन। इसको डालेंगे अपन इजी कैटेगरी में। नंबर 5 क्या बोलता है, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम TM एक्सेलेंस लिमिटेड इज 20 रुपीज पर यूनिट। ओके, आउटपुट ऑफ ₹20 लाख, आउटपुट इज ₹20 लाख एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10%, 10 लाख सॉरी। सो 20 लाख का सेल्स प्राइस है, 20 रुपये के हिसाब से आपकी 10 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपकी सेम 10 लाख की होगी वेरिएबल कॉस्ट। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द DOL ऑफ द कंपनी इज 2.5। ओके, सो सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस है 20 लाख, 10 लाख की VC, कॉन्ट्री हमारा 10 लाख का, एंड हमारा DOL। सो यहाँ पे लाइन खींच दो एक, चलो DOL इज नथिंग बट कॉन्ट्री अपॉन EBIT, ये हमें दिया हुआ है 2.5 का। क्या हमारे पास कॉन्ट्री है, यस कॉन्ट्री हमारे पास है 10 लाख का। सो 10 लाख यहाँ पे 10 लाख, सो
सो हमारे पास EBIT कितना आ जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाई 2.5, 4 लाख का हमारे पास आएगा EBIT माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT, ये हमारे पास आएगा 4 लाख का, तो 6 लाख का आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया, डन, इजी। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1 लाख, एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 50% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल 16% पर एनम। सो यहाँ पे माइनस हमें करना पड़ेगा इंटरेस्ट जो कि आएगा 16% पर एनम पे, बस उसके बाद हमारा निकलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। चलो, कैलकुलेट द EPS at sales revenue of 20 lakh and amount of debt capital the company if a 25% sales in decline will wipe out EPS। चलो, so यहाँ पे एक लाइन और करो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई n करोगे तो आएगा EPS। अब यहाँ पे EPS क्या हमें पता नहीं है। अब हमें ये बोला है अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स, मतलब 20 लाख की जगह अगर हमारा सेल्स हो जाएगा 15 लाख का, सो हमारा EPS हो जाएगा 0। EPS 0, नंबर ऑफ शेयर्स n हमें दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिया हुआ है 1 लाख। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल्स टू 0, सो हमारा EPS आएगा 0 का, डन। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी 0 आएगा, डन। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 0 है, सो बिफोर टैक्स भी 0 आएगा, टैक्स भी 0 आएगा। सो हमारा इंटरेस्ट कितना है, अब हमें ये पता लगाना है। चलो, हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है और हमें यह बोला गया है कि 25% अगर सेल्स डिक्लाइन होता है, अ चेंज इन सेल्स 25%, वहां से चेंज इन EPS कितना आएगा। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो समझ में आया आपको, ओके। सो हमारा सेल्स कम हुआ है 25% से, सो 20 का 15 लाख, 20 लाख कैलसी पे करोगे माइनस 25% में आपका 15 लाख आएगा। 50% है आपका कंट्रीब्यूशन, सो सेम 7.50 लैक्स। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा 6 लैक्स, 1.5 लैक्स का आएगा आपका EBIT। सो अगर आपका EBIT 1.5 लाख का है एंड आपका यहाँ पे EBT 0 है, मतलब इंटरेस्ट है 1.5 लाख का, सिंपल, ये समझ में आता है आपको। EBT इंटरेस्ट 1.5 लाख का है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख लो 1.5 लाख का, यहाँ लिखो 2.5 लाख। टैक्स रेट हमें है हमारे पास कितना, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट इज 50%, ओके। 2.5 डिवाइड बाई 2, 50% के लिए 1.25 लैक्स और यहाँ पे 1 लाख, EPS आएगा 1.25 पर शेयर। चलो, सो क्या पूछा है आपको, डेट कैपिटल कितना है अपना, अगर अपना इंटरेस्ट हमें दिया गया है 1.5 लाख, सो 1.5 लाख फॉर हाउ मच परसेंट, 16%, हाउ मच फॉर 100%, तो बहुत इजी है निकालना। सो 100 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 16, 9.375, मतलब 93.75 लैक्स, डन। चलो, 93.75 नहीं, 9.375, 100 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 16 करोगे तो 9.375 लैक्स आएगा। 9.375, 9,37,500 रुपीज डेट कैपिटल या डिवेंचर्स, समझे। चलो, सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EPS एट 20 लाख। EPS एट 20 लाख हमने निकाल लिया, ये फर्स्ट का आंसर, एंड अमाउंट ऑफ डेट ये सेकंड का आंसर, डन। इसको डालोगे आप मीडियम कैटेगरी के अंदर। हमेशा बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन बना ही लेना, आपके लिए सॉल्व करने का बहुत ईजी था कि पहले क्या सिचुएशन थी बाद में क्या सिचुएशन रहेगी, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने का। चलो, यहाँ कितना हम ये ढूंढने वाले थे, डन। चलो बड़े आगे, नंबर 6 क्या बोलता है, बीटाट्रॉनिक्स हैज़ फॉलोइंग बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। हमें बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, करना क्या, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस एट करंट सेल्स लेवल
इफ़ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये जो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं इसमें 60,000 का जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है डेप्रीशिएशन का, एंड बाकी 60,000 का जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। समझ में आया? चलो, सो क्या बोला है हमें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है 340, वेरिएबल कॉस्ट है 60, यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन, यहाँ आएगा 2,80,000 माइनस को करना है फिक्स्ड कॉस्ट जो कि है 60,000 डिवाइडेड बाय, ये आएगा EBIT। EBIT आएगा आपका 220, ये आपको दिया हुआ ये EBIT 220। अब बाकी फिर नीचे की चीज़ें सेम टू सेम है। अब आपको OL सबसे पहले ढूंढना है। OL क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज EBIT कॉन्ट्री अपॉन EBIT आएगा आपका OL। चलो 280 डिवाइड बाई 220 1.272 1.272 आपका OL। इसके बाद आपको निकालना है FL EBIT माइनस इंटरेस्ट, रादर ये निकाल लो ना, EBIT अपॉन EBT, ये आएगा आपका FL। सो 220 डिवाइड बाई 160 1.375 का आएगा आपका FL। OLFL निकल गया। CL निकालना बहुत ईजी। CL के लिए क्या करना है हमें, OL इंटू FL। तो CL कितना आएगा 1.375 इंटू 1.2722727 जो भी आपका आया था 1.7499 या 1.75। CL आ गया 1.75। चलो, सो OL आ गया, FL आ गया, CL आ गया। एट करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो ये पार्ट डन हुआ, ए पार्ट डन हुआ। वेरी इजी, बहुत इजी, मजा आया। नंबर 2 पे आओ। इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट द सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीज बाई 20%, सेल्स 20% से बढ़ जाए, और डिक्रीज बाई 20%, कंप्यूट द EPS एट न्यू सेल्स लेवल। चलो, सो हम सेल्स को +20 करेंगे, +20% एंड -20%। चलो, सो सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन तीनों आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है। ओके, सो अगर सेल्स 20% से बढ़ता है सो कंट्री भी 20% से बढ़ेगा। सो 280 + 20%, ये आएगा कंट्रीब्यूशन 3,36,000, एंड वहां पे ही 280 - 20%, 2,24,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे डेप्रिसिएशन का 60,000 का, सो 336 - 60 2,76,000, एंड यहाँ पे 224 - 60 1,64,000 का। क्या फिक्स्ड कॉस्ट मतलब डेप्रीसिएशन में यहाँ लिख दूँ डेप्रीसिएशन, क्या मशीनरी कम चलाने से डेप्रीसिएशन कम चार्ज करेंगे? वैसा कभी होता है क्या? ना, डेप्रीसिएशन तो फिक्स रेट पे, इनकम टैक्स के रेट पे चार्ज करना ही पड़ता है। इसका मतलब मैं चाहे माल 20% ज़्यादा बेचूं या 20% कम बेचूं, डेप्रीसिएशन तो मुझे सेम टू सेम ही चार्ज करना है। चलो, सो ये आया अपना कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट पार्ट करोगे। इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 60,000 का, सेम फिगर बार बार रिपीट हो रहा है 60,000। ये आया अर्निंग्स बिफोर टैक्स 2,16,000 और 1,04,000। समझे? अब इसमें से अपन माइनस करेंगे टैक्स 30% 40%। क्या रेट है टैक्स का? टैक्स का रेट है, निकालो 56/160 कितना आता है 56/160, 35% का टैक्स रेट है। 35% माइनस 35%, सो 104 - 35%, 67,600, 2,16,000 माइनस 35%, 1,40,400। अब ये आया मेरा EAT डिवाइड बाई N, आ जाएगा मेरे पास EPS। डन। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने अपने पास N, 10 रुपीज़ पर शेयर एंड 80,000 शेयर्स। सो 80,000 शेयर्स, 80,000
शेयर्स, यहाँ आएगा 1.755, यहाँ आएगा 0.845। कैलसी अपने हाथ में रखना हैंडी, फटाफट कैलसी के ऊपर सॉल्व करते जाना। चलो डन। ईपीएस, अब ये पूछा है आपको, इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट सेम लेवल कंप्यूट ईपीएस एट द न्यू सेल्स लेवल। सिंपल, ईपीएस ये आ गया न्यू सेल्स लेवल का, ये काम फिनिश हुआ हमारा, इसको आप डाल सकते हैं इजी कैटेगरी में। क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुआ। अगला आ जाओ नंबर 7 पे। क्या बोलता है नंबर 7? अ कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। आपको पूछा क्या, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। ईपीएस, ओएल, एफएल, सीएल, बहुत 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 ईजी, मजा आने वाला है। चलो फटाफट, हमारे पास क्या क्या दिया है हमें। जब क्वेश्चन से मैं आपको एक फिगर दिया हो, बाकी रेशियोज दिए हो ना, सो देखने का वो रेशियो से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब ये फिगर दिया है हमें फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम, मतलब ये कहीं ना कहीं तो काम आने वाला है। सबसे पहले हमें यही यूज करना है, यूज करें फटाफट फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम। हमें यहाँ बनाना पड़ेगा एक इनकम स्टेटमेंट ईपीएस निकालने के लिए। फटाफट यहाँ लिखते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी डिवाइड बाई एन, ईपीएस। ये टेबल आपको इस तरह से रट जाना चाहिए, कोई नींद में से उठा के पूछे फटाफट याद आना है। सेल्स माइनस वीसी कॉन्ट्री, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी, ईएटी डिवाइड बाई एन, ईपीएस। इसके नीचे भी आता है ईपीएस इंटू पी करोगे तो आएगा एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, इंटू आप वापस एन करोगे तो आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। वो हमें आगे काम आएगा चैप्टर्स में, अभी यहाँ किसका काम नहीं है। सो अभी हम लेट इट बी टिल ईपीएस ओनली, अभी हमें सिर्फ ईपीएस निकालना है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हमें, सेल्स आपको दिया टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5, एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5। क्या इसका फॉर्मूला याद है आपको? याद है? फटाफट याद करो, रेशियोज में जाओ बैक इन टाइम। क्या बोला है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5। क्या फॉर्मूला आता है? एसेट टर्नओवर बताया था मैंने, एसेट को नीचे ले जाओ, टर्नओवर को ऊपर ले जाओ, टर्नओवर अपॉन एसेट्स इक्वल्स टू 2.5। क्या मेरे पास टर्नओवर है? नहीं। क्या एसेट्स है? यस 20। सो यहाँ पे 20 को सब्स्टिट्यूट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, सेल्स मेरा आ जाएगा 50। 20 इंटू 2.5 50। फटाफट कैलसी लगा लेना, 20 इंटू 2.5 50 आ जाएगा। चलो वीसी, वीसी आपको दिया हुआ है 65%, सो 50 इंटू 65% 32.50 माइनस करो 17.50 लैक्स। चलो फिर आएगा फिक्स कॉस्ट, आपको फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ है 4 करोड़ का, 4 करोड़ का फिक्स कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका 13.50। इंटरेस्ट, क्या आपको इंटरेस्ट दिया है? यस सर, इंटरेस्ट दिया है। 10 करोड़ का डिबेंचर्स है, उस पर 15%, 15% ऑन 10 करोड़ इज 1.5 करोड़, तो ईबीटी आ जाएगा 12 करोड़ का। टैक्स तो आपको दिया है, यहाँ सर दिया है 30% माइनस 30%, ये आपका आ जाएगा 8.40 का, 8.40 करोड़। नंबर ऑफ शेयर एन कितने हैं? 5 करोड़ एंड 50 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स, सो 840 लैक्स डिवाइड बाई 50 लैक्स, 840 डिवाइड बाई 50, 16.8 का आपका आएगा पर शेयर का ईपीएस। यहाँ पे आप 0.5 ले सकते हो क्योंकि ये करोड्स में है, ये लैक्स में है, लैक्स में करोगे तो ऐसे हो जाएगा। डन, सिंपल, ईपीएस आ गया आपका नंबर 1 का आंसर। क्या डीओएल, ऑपरेशन लेवरेज कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, 17.5 डिवाइड बाई 13.5, 1.296, 1.296 फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी 13.5 डिवाइड बाई 12, 1.125 एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1.125 इंटू 1.296, 1.458, 1.458, यहाँ लिख दो 16.80। डन, इसको डाल देना इजी कैटेगरी के अंदर।
आगे बढ़े, फटाफट फिनिश कर देते इसको आज लेक्चर में अपन। नंबर 8 क्या बोलता है, चलो कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, OL, FL, CL गिनना है। इजी टास्क हमको आता है अब। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड 2 ऑफ फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। सो इसमें हमें 4 सिचुएशन बनेगी। फाइनेंशियल प्लान ए के अंदर सिचुएशन 1 एंड 2, फाइनेंशियल प्लान बी के अंदर सिचुएशन 1 एंड 2, या फिर सिचुएशन 1 के अंदर FL फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी, सिचुएशन 2 के अंदर फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। आओ सॉल्व करते हैं क्या बोलता है। एक टेबल बनाओ और सॉर्ट करो इसको। टेबल बनाओ, यहाँ पे लाइन कर दो फटाफट, ये वहाँ यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यहाँ लिखोगे सिचुएशन 1, यहाँ लिखोगे सिचुएशन 2। ये 1 और 2 की डिवाइड करने की लाइन है अपनी। चलो सिचुएशन 2 के अंदर भी 2 चीज़ें आएगी, सिचुएशन 1 में भी 2 चीज़ें आएगी। डन। सो फाइनेंशियल प्लान ए, प्लान बी, प्लान ए, प्लान बी, डन। चलो फटाफट, सेल्स कितनी सेल्स है हमारी प्लान ए के अंदर और प्लान बी के अंदर में। एक तो फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस है, सो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्री सेम रहना है। सो सेल्स कितना है मेरा 75% ऑफ कैपेसिटी। सो कैलसी लो फटाफट, 4000 इंटू 75% इंटू 30 रुपीज़ इंटू 30 रुपीज़। सो सेल्स है मेरा 90,000 का, 90,000। वेरिएबल कॉस्ट है आपका कितना 15 रुपीज़ का। सो 50% हो गया 45,000, 45,000। कॉन्ट्री आया सेम 45,000। माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया है सिचुएशन 1 के अंदर 15,000, सिचुएशन 1 के अंदर 15,000, 15,000, 2 के अंदर 20,000, 2 के अंदर 20,000। ये आएगा EBIT, यहाँ 30,000, 30,000, 25,000, 25,000। इजी समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलो आगे आपको दिया है फाइनेंशियल प्लान में इक्विटी 10,000, डेट रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 10,000, 5,000। सो यहाँ पे आपको लिखना है इतना अपना इक्विटी है, इतना अपना डेट है, हमारा इंटरेस्ट कितना जाएगा फाइनेंशियल प्लान ए के अंदर 10,000 पे 20%, 10,000 पे कैसे लगाओ 20% होता है 2,000 रुपये। सो फाइनेंशियल प्लान ए के अंदर जाएगा इंटरेस्ट 2,000 रुपये, ए के अंदर जाएगा इंटरेस्ट 2,000, बी के अंदर जाएगा 5,000 पे 20% जो कि होता है 1,000, 1,000। समझ में आया अच्छे से। मैंने क्या किया, फाइनेंशियल प्लान ए का इंटरेस्ट जो है वो ए में लगाया 2,000, 2,000, बी का जो इंटरेस्ट है वो बी में लगाया 1,000 और 1,000, डन। चलो ये आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना आता है, EBT अर्निंग्स बिफोर टैक्स 28,000, 29,000, 23,000, 24,000 डिवाइड बाय, अच्छा टैक्स दिया है अपने को, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है। क्या EPS निकालना है डिवाइड बाई एन क्यों करें, EPS नहीं निकालना डिवाइड बाई एन भी नहीं करेंगे। ओके सो हमें इसके बाद निकालना क्या है, what you are required to calculate, you are required to calculate OL, FL and CL।
चलो सो यहाँ लिखो OL FL CL, पहली लाइन OL की, दूसरी लाइन FL की, तीसरी लाइन CL की, बाकी लाइनें डन। चलो सो OL क्या होता है? OL हमें पता है कॉन्ट्री अपॉन EBIT, सो 45 डिवाइड बाई 30, 1.5 1.5। अच्छा OL सब में सेम आएगा, देखो क्यों? इसका फिक्स्ड कॉस्ट और इसका फिक्स्ड कॉस्ट दोनों बराबर है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट और ये फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है, सो इन दोनों केस में अपने OL सेम आएंगे। इसके बाद निकालो OL, इसका कितना आएगा? 45 डिवाइड बाई 25, 1.8 1.8। इन दोनों के भी फिक्स कॉस्ट सेम है, सो इनके भी OL सेम आएंगे। चलो अगला FL निकालना है हमें। FL इज EBIT अपॉन EBT, 30,000 डिवाइड बाई 28,000, 1.07 1.07। फिर 30 डिवाइड बाई 29, 30 डिवाइड बाई 29, 1.034, 25 डिवाइड बाई 23, 25 डिवाइड बाई 24, 1.0869 या 087 लिख सकते हो आप, एंड 25 डिवाइड बाई 24, 1.0417। चलो डन, समझ में आया? यस। CL क्या करना है? OL इंटू FL, OL इंटू FL, OL इंटू FL, OL इंटू FL। ये मैं वापस कैलकुलेट नहीं करूँगा, आपके हिसाब से कर लेना। ये क्वेश्चन को भी आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो और अदर ईजी में भी डाल सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन 4 है, आई एज्यूम के थोड़ा टाइम लगेगा आपके लिए, मैं इसको डाल रहा हूँ मीडियम कैटेगरी में। चलो नंबर 9 पे बढ़ते, क्या बोलता है नंबर 9? नंबर 9 क्या बोलता है? द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नव्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 इज गिवन। आउटपुट आपको दिया है नॉर्मल कैपेसिटी पे 1 लाख यूनिट्स का, SP दिया है, VC दिया है। मैं यहाँ निकाल लूँ SP माइनस VC कॉन्ट्री, SP 40, VC 20, कॉन्ट्री भी 20। यहाँ अपना काम डन हुआ। फिक्स कॉस्ट दिया है आपको 10 लाख रुपीज़ का। कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज, इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, डिवेंचर्स है, एंड देन करंट लाइबिलिटीज़ है। It has decided to undertake an expansion projects to use the market potential. It will involve rupees 10 lakh. अब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिएंगे। डन। द कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%। मैं मानता हूँ कि अगर मैं ये 10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करता हूँ तो मेरा आउटपुट 50% से बढ़ सकता है। सो फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख रुपए, variable cost per unit will be decreased by 10%. Okay, additional output can be sold at existing selling price without any adverse impact on the market. मेरे लिए कितनी अच्छी बात है, मेरी variable cost कम हो रही है, मेरी fixed cost कुछ बढ़ेगी, definitely yes, मेरा output 50% से बढ़ जाएगा। The following alternative schemes for financing the proposed expansion are planned. या तो मैं पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर से रेज कर लूँ at 10 each at par। मतलब मुझे कितना पैसा चाहिए? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर को मैं 10 पे बेच पाऊंगा। सो मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स N आ जाएगा इसमें 1 लाख इक्विटी शेयर्स का, सिंपल। इसके बाद 5 लाख बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो इक्विटी शेयर्स आएंगे इसमें 50,000 एंड by issue of 6% डिवेंचर्स at 100 each पर डिवेंचर्स आ जाएंगे। बाकी 5 लाख डिवाइड बाई 100, 5,000 मेरे डिवेंचर्स आ जाएंगे। चलो एंड देन लास्ट में एंटायरली बाय 6% एट ईच एट पार। सो इसमें डिवेंचर्स में मुझे N का कुछ भी काम नहीं है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी, वो देखो आपको वो चेक करनी है, सिंपल। चलो आपको निकालना क्या है? फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड अल्टरनेटिव्स वुड रिकमेंड फॉर नव्या लिमिटेड विथ रेफरेंस टू रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व अज्यूमिंग अ टैक्स ऑफ 40%। कंपैरिजन ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स करना है। अभी क्या कर रहा हूँ
वर्सेस इक्विटी में क्या करूंगा, प्योर डेट में क्या करूंगा, एंड पार्ट इक्विटी पार्ट डेट जो पार्ट नंबर 2 है उसमें क्या करूंगा। सो मुझे इसमें एक तो बनाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिंपल। चलो सो मैं एग्जिस्टिंग में कितना सेल्स कर रहा हूँ, सेल्स माइनस वीसी तो आपके पास आ गया, कितना मेरा कंट्रीब्यूशन है 20। अब नंबर 1 में क्या होगा कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन में कुछ डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, यस, कंट्री इंटू एन करेंगे, सो यहाँ आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। सो एन मेरे पास कितना है अभी, अभी मेरे पास 1,00,000 यूनिट्स है, सो मैं 1,00,000 यूनिट्स यहाँ 20 लैक्स का कंट्री करूँगा, यहाँ मेरे यूनिट्स हो जाएंगे 1,50,000। समझ में आता है, ओके। सो कंट्रीब्यूशन मेरा क्या होगा, ये ओल्ड केस में है, न्यू केस में मेरा कंट्री क्या होगा, मुझे सेलिंग प्राइस सेम रखनी है, बोला है इट कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस, सो प्राइस रहेगी मेरी 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको बोला है विल बी डिक्रीज्ड बाई 10%। सो यहाँ पे 20 का 10% मतलब 18 रुपये हो जाएगा, सो मेरा कंट्री आ जाएगा 22 रुपये पर यूनिट का। सो मैं 22 रुपये पर यूनिट का कंट्री लेके यहाँ पे 22 इंटू 1,50,000, यहाँ आएगा 33 लैक्स, ठीक है, ये हुआ। अब माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कंट्री माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, एग्जिस्टिंग में मेरा 10 लाख है, EBIT एग्जिस्टिंग में 10 लाख ही रहेगा, डन। आपको बोला है न्यू फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख रुपीज, सो यहाँ पे 15 लाख, यहाँ भी 15 लाख, यहाँ भी 15 लाख, सो 33 माइनस 15 आ जाएगा 18 लाख का EBIT सब में सेम। चलो अब EBIT सेम आ गया 18 18 18, माइनस आपको करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस, माइनस को करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओके। सो इंटरेस्ट मेरा एग्जिस्टिंग क्या है 7% डिबेंचर्स एट 10 लाख, ये आएगा 0.7 लैक्स का, 70,000 का आएगा, सिंपल। इसके बाद क्या ये तो मेरा एग्जिस्टिंग सब में चलेगा ही, सो 0.7 तो मेरा सब में चलेगा ही चलेगा, 0.7 लाख तो मुझे, मैं ये तो रीपे कर नहीं रहा हूँ तो इन एनी केस मुझे ये तो चलाना ही पड़ेगा, प्लस ऑप्शन नंबर 1 में मैं ले रहा हूँ ओनली इक्विटी, सो यहाँ एडिशनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 2 में मैं ले रहा हूँ पार्ट इक्विटी पार्ट डिबेंचर्स, सो मैं 5 लाख के डिबेंचर्स रेज करूंगा एट 6%, सो मेरी 30,000 की यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट लगेगी 0.3 लाख। एंड नंबर 3 में फुल्ली 6% डिबेंचर इशू करने हैं, तो 10 लाख इंटू 0.06 करोगे, सो आएगा 0.6 लैक्स। समझ में आया, ये आपका इंटरेस्ट पोर्शन हुआ, डन। सो यहाँ पे आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स 10 माइनस 0.7 9.3 लैक्स, यहाँ आएगा 17.3 लैक्स, यहाँ पे आएगा 17 लैक्स, एंड यहाँ पे आएगा 16.7 लैक्स। आप कैलसी फटाफट लगा लेना, मेरे पास डेटा रेडीली मुझे आता है। चलो अब EBT माइनस करूंगा मैं टैक्स, टैक्स रेट क्या है मेरा, टैक्स रेट है मेरा, चेक करो फटाफट, टैक्स रेट 40% लिख के दिया हुआ है, टैक्स रेट 40% टैक्स रेट लिख के दिया हुआ है। क्या हो गया, कैमरा बंद हो गया क्या? चलो हेलो, आई गेस अब आ रहा है मेरा कैमरा, यस यस। चलो हमारा कैमरा स्टॉप हो गया था। सो हम कहाँ थे, हमें टैक्स रेट दिया हुआ है 40% का, सो 9.3 लाख इंटू 40% माइनस करोगे, मैं डायरेक्टली अर्निंग्स आफ्टर टैक्स का अमाउंट लिख रहा हूँ 5.58 लैक्स, 17.3 माइनस 40% 10.38, 17 माइनस 40%, 17 इंटू 4, 17 इंटू 6 आएगा 102, 17 इंटू 0.6 102,
16.7 इंटू 0.6 ये आएगा 10.02। अब ये सब फिगर्स है लैक्स में, डिवाइड बाय करेंगे एन कितना है हमारे पास, एन है हमारे पास 1,00,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो यहाँ हमारा एग्जिस्टिंग तो 1,00,000 शेयर्स है, सो हमारा ईपीएस रहेगा 5.58 रुपीज़ पर शेयर। नंबर 2 में जाएगा, हम इक्विटी और इशू करेंगे 1,00,000 शेयर्स का, सो यहाँ पे मेरा 2,00,000 शेयर्स हो जाएगा, सिंपल। सो 10.38 डिवाइड बाई 2, 5.19 रुपीज़ का ईपीएस आएगा। सो 10.2 डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पे 50,000 शेयर्स और आ जाएंगे, सो 1.5 लाख एंड लास्ट में 1 लाख ही रहेगा, सो 10.02 रादर लास्ट वाले में, और 10.2 डिवाइड बाई 1.5 आएगा 6.80 पर शेयर। इसको अच्छे से लिख लो वरना 10.02 पर शेयर, ये आ गया हमारा ईपीएस। चलो सो अब हमें निकालना क्या है मेहनत तो कर ली, करना क्या है वो देख लो फटाफट। रिकमेंड नव्या लिमिटेड विद रेफरेंस टू रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व अज्यूमिंग कॉर्पोरेट। सो हमें रिस्क और रिटर्न के मुताबिक जवाब देना है। सो रिस्क कैसे निकालेंगे, रिस्क निकालने के लिए हमें बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, उसके लिए हमें चाहिएगा ऑपरेटिंग लेवरेज। चलो सो ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, आओ फटाफट निकालो मेरे साथ साथ ऑपरेटिंग लेवरेज। चलो सो ऑपरेटिंग लेवरेज हमको पता है क्या है, कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी ऑपरेटिंग लेवरेज 20/10 2, 33/18 1.833, क्या सब में सेम रहेगा, यस 1.833 1.833। क्यों ऐसा, हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है सब में सेम है, और हमारा कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी ये सब में सेम फिगर्स है, सो जो एक में आएगा वही सब में कैरी ऑन करेगा। चलो नंबर 2 निकालते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये आएगा फाइनेंशियल लेवरेज 10 डिवाइड बाई 9.3 1.075। क्या ये भी सेम रहेगा ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन हर एक सिनेरियो में अलग अलग है, सो हमारे एफएल सब में अलग अलग आएंगे। ओके चलो स्टार्ट करें। 18 डिवाइड बाई 17.3, यस सो 1.040 फिर 18 डिवाइड बाई 17 ओके ओनली 17 1.059, इसके बाद 18 डिवाइड बाई 16.7 1.078। CL क्या होगा, OL इंटू FL, ये सब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप आपके हिसाब से सब जगह लिख लेना, OL इंटू FL, OL इंटू FL, OL इंटू FL। चलो डन, यहाँ हमारी स्टोरी फिनिश हुई, इस क्वेश्चन की भी स्टोरी हमारी फिनिश। इसको आप टिक करो कंप्लीटेड, इसको आप मीडियम कैटेगरी में डालना, मीडियम, या रादर इसको आप हार्ड कैटेगरी में डालो। एग्ज़ाम से पहले 1 बार 2 बार 3 बार, हमारा रूल है हार्ड में हम 1 बार 2 बार 3 बार, जब अभी रिवाइज कर रहे हो तो आप इसको 1 बार टिक कर देना, 2 बार और रिवाइज करना है, एंड देन फाइनल जब एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे तो हार्ड पे टिक मारना। सो समझ में आएगा, आपका हार्ड क्वेश्चन भी डन हुआ, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 क्या बोलता है, नंबर 10 बोलता है, सो नंबर 10 इज फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन बिलो। ओके OL दिया है, CL दिया है, ओ सो हमें क्या OL इंटू FL इज इक्वल्स टू CL। सो OL दिया है 2 का, CL दिया है 2.5 का, सो क्या हमें FL निकालना आता है, यस
हमें एफ एल निकालना जानते हैं, सो लिख दो एफ एल इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइड बाई 2। 1.25 का हमारा आएगा फाइनेंशियल लेवरेज। एफ एल विल बी इक्वल्स टू 1.25 टाइम्स। ये नंबर 1 डन हुआ। अगला अगला आपको दिया हुआ है कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड ईपीएस। सो पीवी रेशियो के लिए आपको चाहिएगा बेसिकली सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या आपको सेल्स दिया है? यस, आपको सेल्स दिया है। क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है? नहीं दिया है। क्या आपको कंट्रीब्यूशन दिया है? नहीं दिया हुआ है। सो आप कैसे निकालोगे? बट क्या आपको ऑपरेशनल लेवरेज दिया है? यस, तो सर वहाँ से हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हमें ऑपरेशनल लेवरेज के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। चलो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ऑपरेशनल लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्री अपॉन EBIT. So can EBIT be written as कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट? यस, आपको फिक्स कॉस्ट तो दी हुई है 3.4 लाख। चलो सो OL कितना है अपने पास? OL है अपने पास 2 इक्वल्स टू कंट्री अपॉन कंट्री माइनस 3.4। इसको यहाँ लेके जाओ, फिर कंट्री से सब्ट्रैक्ट करना। सो 2 कंट्री प्लस या माइनस 3.4 इंटू 2 6.8 इक्वल्स टू कंट्री। Therefore contribution equals to 6.8 एंड हमारे फिगर सारे किस में है? लैक्स में है। सो कंट्रीब्यूशन आ गया 6.8। क्या हमारे पास सेल्स है? हमारे पास सेल्स है, यस। तो पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्री अपॉन सेल्स। तो 6.8 डिवाइड बाई सेल्स हमारा 50, तो इंटू 100 करना परसेंटेज के लिए। सो पीवी रेशियो आएगा हमारा 13.6%। पीवी रेशियो आ गया। इसके बाद हमारा अगला है ईपीएस। ईपीएस के लिए क्या चाहिएगा हमें? ईपीएस के लिए हमें चाहिएगा फटाफट। ईपीएस के लिए हमें चाहिएगा ओएल है हमारे पास, एफएल है, इंटरेस्ट है। ओके ओके ओके। ईपीएस के लिए हमें चाहिएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। ईबीआईटी कितना है हमारे पास? ईबीआईटी हमने निकाला ईबीआईटी। ओके, सो कंट्रीब्यूशन है हमारा 6.8 लैक्स। फिक्स कॉस्ट है 3.4, ईबीआईटी आएगा 3.4। इंटरेस्ट कॉस्ट है हमारे पास, क्या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया है। सो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना? 30.25 के ऊपर 8%, 30.25 लैक्स के ऊपर 8%, 2.42 लैक्स। सो 3.4 माइनस 2.42 लैक्स आएगा ईबीटी 0.98 लैक्स। कैलसिया लगा लेना फटाफट। ईबीटी क्या टैक्स रेट दिया है? यस, माइनस टैक्स 30%। माइनस करो, माइनस 30%, 0.686, 0.686 और 68,600 रुपीज़ में इतना आएगा। ये आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई एन करो। एन कितना दिया है? 10 रुपीज़ का शेयर है, 34 लाख शेयर है। सो 3,40,000 शेयर्स डिवाइड बाई 68600 डिवाइड बाई 3,400, 0.2017, 0.2017, 0.2017 पर शेयर आएगा मेरा ईपीएस। ये भी कहानी सॉल्व। अब तक क्वेश्चन इजी गोइंग है, मजा आ रहा है। चलो यस, नेक्स्ट है इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5। अगर कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री पे बिलोंग करती है जिसका एसेट टर्नओवर 1.5 है, डज इट हैव अ हाई और लो एसेट टर्नओवर? चलो फटाफट मेरे दोस्तों, एसेट टर्नओवर रेशियो आपको पता है, एसेट टर्नओवर रेशियो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। एसेट टर्नओवर रेशियो ये रहा, क्या आएगा? टर्नओवर अपॉन एसेट्स, टर्नओवर अपॉन एसेट्स। हाउ मच इज अ टर्नओवर? टर्नओवर है आपका 50। एसेट्स क्या? हम एसेट्स अभी हमारे पास हम अज्यूम कर रहे हैं, आप यहां डाल देना अजम्पशन नो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज
एग्जिस्ट। सो हम हमारा ये ले रहे हैं एसेट्स। सो 30.25 प्लस 34 64.25। सो 50 डिवाइड बाई 64.25 0.778 है हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो। सो अगर इंडस्ट्री में 1.5 है और हमारा 0.778 है, सो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो काफ़ी लो है। डन, मार्क कर दीजिएगा, हमारा एसेट टर्नओवर लो एसेट टर्नओवर में हम बिलोंग करते हैं। चलो इसके बाद एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईपीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स हमारे ईबीटी 0 हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर हम इस पार्ट को उठा के थोड़ा साइड में रख ले। या फिर नीचे ले लो। चलो सो मेरा ईबीटी मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा ईबीटी विल बी 0। सो केस सिनेरियो नंबर 2 मैं ईबीटी को 0 लेता हूँ। यार मैं यहाँ पेन भी चेंज करता हूँ, आपके सवाल का आपको सही तरह से समझ में आएगा। चलो ईबीटी में 0 लूँगा। सो इंटरेस्ट मेरा 2.42 आएगा। सो यहाँ भी 2.42 ही आएगा मेरा ईबीआईटी भी। डन, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो 0। सो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ चेंज होना है क्या? ना, फिक्स्ड कॉस्ट 3.4 ही रहना है। सो 2.42 प्लस 3.4 5.82 5.82 का मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। एंड मेरा पीवी रेशियो दिया है आपको क्या? पीवी रेशियो कितना है अपना? 13.6%। सो इफ दिस इज 13.6%, how much is 100%? So 5,82,000 divided by 13.6%, 427,9412, 427. So this is my level of sales, rupees 427,9412. My at this level of sales लिखता हूँ मैं, at this level of sales my EBT will be 0। चलो समझ में आया? डन, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है? इसको आप मीडियम कैटेगरी में डाल देना, बट तो भी इसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाना। एग्ज़ाम में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस एग्जाम में मत मान के जाना, आएंगे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे। चलो अगला है नंबर 11। नंबर 11 क्या बोलता है? यू आर गिवन अ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 5 फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। आपको 5 फर्म्स का डेटा दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। यहाँ हम फाइनेंशियल लेवरेज भी खुद से निकाल लेंगे। चलो सो क्या बोला है हमें? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, चेंज इन रेवेन्यू या सेल्स दिया है आपको, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी हुआ, एंड चेंजिंग ईपीएस दिया है। अपना फॉर्मूला पुराना याद करो, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्री अपॉन ईबीआईटी, और चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन कंट्री, एंड कंट्री इज नथिंग बट सेल्स। समझ में आता है? और इज फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज वॉज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और चेंज इन ईबीटी अपॉन चेंज इन ईबीआईटी। बताया मैंने ईबीआईटी इज नथिंग, सॉरी ईबीआईटी नहीं, ईबीटी, ईबीटी इज नथिंग बट ईपीएस। ओके, सो चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन रेवेन्यू 2। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। सो डिवाइड 26 बाय 28, समझ में आएगा? 26 डिवाइड बाय 28, यहाँ आएगा 0.9257। ये हमारा आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज 0.9257।
नंबर 11 क्वेश्चन है हमारा। ओके, 92857। ओके, सो 1 डिवाइड बाई 2, दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस, सबको डिवाइड करना आपका आ जाएगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज क्या होता है? कंबाइंड लेवरेज, सो हमने देखा था कॉन्ट्री अपॉन ईबीटी, कॉन्ट्री अपॉन ईबीटी और चेंज इन ईबीआईटी ना, इसमें चेंज इन कॉन्ट्री, सॉरी, कॉन्ट्री या सेल्स अपॉन चेंज इन ईबीटी या ईपीएस। सो चेंज इन कॉन्ट्री अपॉन सेल्स, सो यहाँ पे आएगा दिस 3 डिवाइडेड बाय चेंज इन, उल्टा 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 माय फ्रेंड्स, उल्टा, इसको उल्टा पुल्टा करना तो हम भूल ही गए। ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, याद है ना? भूल तो नहीं रहे हो मेरी तरह आप भी? चलो, सो दिस विल बी 3 नंबर कॉलम डिवाइडेड बाय चेंज इन ईबीटी ईपीएस नंबर 3 अपॉन चेंज इन सेल्स नंबर 1, डन। एंड डिग्री ऑफ एफएल विल बी लास्ट चेंज इन ईबीटी, ईबीटी मतलब ईपीएस वाला, कॉलम नंबर 3 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 2। एक एक फिगर्स मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर पीछे से टैली कर लेना, आपका आंसर टैली हो जाएगा। डन डन डन। चलो इसको डालो इजी कैटेगरी में गाइस, इतने बहुत इजी सम है, अगर अच्छा सम आ गया एग्जाम में, दिस आर योर कैश मार्क्स, कैश मार्क्स, एकदम कैश मार्क्स सही है। चलो नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, आई गेस देख के दिख रहा है मुझे इजी है। आपको सेल्स दिया हुआ है, सेल्स, चलो आपको सेल्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट पेबल दिया है, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, कंबाइंड लेवरेज दिया है। सो हमें यहां से नहीं स्टार्ट करना, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग लेवरेज। इंटरेस्ट का फिगर कहाँ आता है? कंबाइंड लेवरेज में, ऑपरेटिंग में, या फाइनेंशियल लेवरेज में? ये काम आता है हमें फाइनेंशियल लेवरेज में। सो फाइनेंशियल लेवरेज कितना है वो निकालना है हमें। चलो, सो फाइनेंशियल लेवरेज इज नथिंग but CL upon OL. CL is 2.16 divided by 1.2. So my FL will be 1.8. Okay. So FL आया मेरा 1.8. FL is EBIT upon EBT equals to EBIT upon EBIT minus interest. क्या EBIT इसको ऐसे लिख सकते हैं? डेफिनेटली यस। इक्वल्स टू EBIT कितना है वही तो नहीं पता, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है मेरा 10 lakhs का, 10 lakhs इज इक्वल्स टू आपको 1.8। सो 1.8 EBIT माइनस 18 इक्वल्स टू EBIT। फिर आपको क्या करना है, इसको वहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ लेके आना है। सो 0.8 EBIT इक्वल्स टू 18, देयरफॉर EBIT इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 0.8, 22.5। EBIT आएगा 22.5 लाख। ओके, EBIT आ गया। आपको निकालना क्या है? फिक्स कॉस्ट। ओह, सो कॉन्ट्री एंड EBIT का डिफरेंस आता है फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो अब आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज भी है, डेफिनेटली यस। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? कॉन्ट्री अपॉन EBIT। सो OL है आपके पास 1.2 का, इक्वल्स टू कॉन्ट्री मुझे नहीं पता, EBIT मुझे पता है 22.5 लाख का है। सो कॉन्ट्री इक्वल्स टू 22.5 इंटू 1.2, 27 लाख का मेरा आएगा कॉन्ट्री, 27 लाख का मेरा आएगा कॉन्ट्री। सो कॉन्ट्री एंड EBIT, कॉन्ट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट
विल बी योर EBIT. EBIT है 22.5, ये है 27, सो ये फिगर आएगा आपका 4.5. चेक करो. सॉरी. सो 4.5 आएगा मेरा लैक्स का फिक्स्ड कॉस्ट. डन. ये टाइम्स में है, ये लैक्स में है. पीवी रेशियो इज नथिंग बट कॉन्ट्री अपॉन सेल्स. कॉन्ट्री 27, सेल्स 100, 27%. 27%. डन. एज अर्लियर टोल्ड, वेरी इजी. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना कम है. ये MCQ लाइक क्वेश्चन है. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी डन हुआ, फिनिश हुआ. चलो बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय. जय हिंद. गुड नाइट.